आइए बेटा जी स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे वो हैं जब रूट के अंदर हमारा क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आता है। रूट के अंदर क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, राइट। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो दैट मीन्स आपका क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है जब रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। रूट के अंदर -1 क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रूट के अंदर -1 को हम लोग ले लेते हैं लेट आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब गोज टू बी -1 इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब गोज टू बी माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर टू द स्क्वायर विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर -1 होल रेज टू पावर 2 1। तो आयोटा रेज टू पावर 4 1 है, तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है इट इज डिनोटेड एज a प्लस आयोटा b। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका कैसे डिनोट होता है, a प्लस आयोटा b से डिनोट होता है। a आपका रियल पार्ट बोलते हैं, b को आपका कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक, आयोटा वाला पार्ट जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, ए हमारा रियल पार्ट होता है, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आप लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब हमारे पास की पावर 47, हमें इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसे किस फॉर्म में लिखना है बेटा जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मालूम है कि आयोटा की पावर 4 का जो मल्टीपल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा बेटा जी, 1 रहेगा। तो आयोटा की पावर 47 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 47 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 इंटू 11 44 3। तो 47 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 11 प्लस 3, आयोटा की पावर 4 इंटू 11 प्लस मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 होल टू द पावर 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। ये पूरी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, 1 इंटू माइनस आयोटा, आंसर गोज टू बी माइनस आयोटा, आंसर गोज टू बी माइनस आयोटा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें कह रहा है इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। आयोटा की पावर 97, आयोटा की पावर 95, आयोटा की पावर 93, आयोटा की पावर 45 प्लस आयोटा की पावर 43, आयोटा की पावर 41। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो आप इसे कैसे करोगे, फ्रैक्शन में है, कैसे है, फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन में कैंसिल होने के लिए सबसे पहले या तो कॉमन में आए या डायरेक्ट कैंसिलेशन हो, तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आयोटा की पावर 93 कॉमन लेते हैं या आयोटा की पावर 41। लोएस्ट पावर सबसे पहले एक्सप्रेशन से कॉमन आती है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो तो आप कॉमन क्या लेते थे, हमेशा एक्स लेते थे। क्या लेते थे, एक्स लेते थे। यहाँ पे क्या लेंगे, आयोटा की पावर 93 लेंगे। नीचे बेटा सबसे छोटी पावर क्या है, 41, आप उसे कॉमन ले लेंगे। राइट, यस क्लास, इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को। आयोटा की पावर 93, here it goes to be iota raised to power 4, iota raised to power 2 plus 1, iota raised to power 41, iota raised to power 4, iota square plus 1। ये कैंसिल हो गया आपका। ये रहा आयोटा की पावर 93, आयोटा की पावर 41। बेसिस सेम होते तो पावर्स ऐड होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में
सब्ट्रैक्ट होंगे। तो कैसे वर्किंग आएगी, ध्यान दीजिए। आयोटा की पावर 93 माइनस 41 क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर कितना रह जाएगा 252। एंड 52 जो है दैट इज अ क्लियर मल्टीपल ऑफ 4। 52 इज क्लियर मल्टीपल ऑफ 4 है। आयोटा रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 13 1 की पावर 13 आंसर इज 1। क्लास इतनी बात क्लियर हुई, सही यस और नो? हाँ जी बच्चे जी। आइए। अब हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सिंप्लीफाई करिए, कह रहा है सिंप्लीफाई कर दीजिए आयोटा प्लस 2 का होल क्यूब, सिंप्लीफाई इनटू ए प्लस आयोटा बी। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। किसे करना है बेटा, आई प्लस 2 का होल क्यूब। कैसे करेंगे बेटा, इसे z ले लेते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा खोलेंगे बेटा जी, a प्लस बी होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया आपका। ये कैसे बनेगा, अब इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो क्या बन रहा है, 2 प्लस आयोटा होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 प्लस आयोटा का क्यूब 3 2 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। ये क्या आ गया, 3 आयोटा का स्क्वायर। ये क्या आएगा, लास्ट टर्म क्या रहेगी यहाँ से, 3 इंटू 2 आयोटा का स्क्वायर। 2 प्लस आयोटा होल क्यूब गोज टू बी 8 माइनस आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 3 इंटू 4 प्लस 12 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 8 माइनस 6 प्लस 11 आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा होल क्यूब आपका 2 प्लस 11 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गया, 2 प्लस 11 आयोटा चला गया। कितना चला गया, 2 प्लस 11 आयोटा। दिस गोज टू बी 2 प्लस 11 आयोटा। राइट एवरीवन, आई बात समझ में सबको? हाँ जी, दिस गोज टू बी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2 प्लस 11 आयोटा इज योर आंसर। राइट, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें बोलता है कि इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है किसी क्वेश्चन को। तो आइए ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन है जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। ऐसे क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डूइंग दी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करके आपका डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिमूव हो जाएगा, और कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं रहेंगे, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कैसे वर्किंग होनी है, हमने z ले लेना है। z क्या है बेटा जी हमारे पास, 5 प्लस 4 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा 5, और नीचे है 4 माइनस 5 आयोटा। रैशनलाइजेशन के लिए कैसे करोगे, रैशनलाइजेशन के लिए करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। z हो गया 5 इंटू 4 प्लस 5 आयोटा 4 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा, नीचे 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से आगे लीड करिए, कैसे करेंगे आप सारे बच्चे, आई एम गिविंग यू अ पॉज, करिए सारे बच्चे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 5 इंटू 4 20 प्लस 25 आयोटा प्लस 16 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है क्लास, -1 होती है। क्या होती है, -1। तो z कितना आ गया 20
प्लस 25 प्लस 16 41 आयोटा माइनस 20 अपॉन में 16 प्लस 25 41। ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 प्लस 16 41। ये कैंसिल हो गया, z क्या आ गया, आयोटा आ गया, z क्या आ गया, आयोटा। ये z आयोटा है, इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, तो ये z कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि रियल पार्ट उसमें है ही नहीं, उसमें रियल पार्ट है ही नहीं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। z कह रहा है हमारे पास, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है 1/1 माइनस 2 आयोटा 3/1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे वर्किंग बनेगी ध्यान दीजिए। बॉर्डमस रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर फर्दर हम लोग चीज़ें देखेंगे। तो कैसे होना है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे सिंप्लीफाई होगा, 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। आपने ऐसे लिख लिया। z क्या होगा आपके पास, 1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 6 आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस 3 4 माइनस 5 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। आपने ब्रैकेट सिंप्लीफाई करा, 1 प्लस 3 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा। इधर जब मल्टीप्लाई करा तो 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू -1 +2 हो जाएगा, +2 + 1 3 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर बेटा जी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, राइट। z 4 इंटू 3 12 प्लस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 टू द 6 माइनस 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर 4 to the 12 प्लस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर 3 to the 6 माइनस 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू 16 प्लस 20 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 20। दोबारा सुनेंगे, 20 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, +20 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, सबको क्लियर हुआ। -20 इंटू -1 +20 + 12 इट गोज टू बी 32 प्लस आयोटा अपॉन 6 माइनस 4 2 माइनस 14 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर -4 हो जाएगा, 6 माइनस 2 -14। अगला स्टेप फिर से रैशनलाइज, 2 + 14 आयोटा 2 + 14 आयोटा। z क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2 64 प्लस 32 इंटू 14 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 196 आयोटा स्क्वायर। z 64 32
468 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस -14 अपॉन में 4 प्लस 196, 64 माइनस 14 50 प्लस 470 आयोटा अपॉन में, मुझे भी यही लग रहा था कि मैंने कुछ गलती तो करी है यहाँ पे। ये कितना आएगा 448, कितना आ जाएगा, ये आएगा 448 आएगा। तो 448 से ये बनेगा 450 आयोटा, कितना रह जाएगा बेटा जी 450, 50 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 9 आयोटा अपॉन 200 से कैंसिल होके 4 आ जाएगा। तो आपका z आ जाएगा 1/4 प्लस 9/4 आयोटा। In this way you will convert into the a plus iota b form, right everyone? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है a plus iota b के बाद। हमारा पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है a plus iota b के बाद वो ये है कि कैसे हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इफ रियल पार्ट्स इक्वेटेड टू रियल पार्ट्स इक्वल हैं, इमेजिनरी पार्ट इक्वेटेड टू इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं, तो वो हमारे क्या हैं इक्वल होंगे। और अगर हमें गिवन है कि रियल पार्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं और कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे कैसे है। इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो वैल्यूज देनी है वो रियल देनी है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं देना। 3x - 7 प्लस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल्स टू -5y प्लस 5 प्लस x इंटू आयोटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में दे रखे हैं, हमें x और y चाहिए। तो कैसे करेंगे, इक्वेटिंग द रियल पार्ट टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट टू द इमेजिनरी पार्ट। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, मार्केट इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन आ जाएगी 2y इज इक्वल्स टू 5 प्लस x माइनस x प्लस 2y इज 5 इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 5 है सेकेंड नंबर। 3x प्लस 5y 7 माइनस x प्लस 2y, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड है, इंटू 3 कर दो। एलिमिनेशन मेथड ऑफ क्लास 10th हम लोग ऑप्ट करेंगे। 3x प्लस 5y 7 है, माइनस 3x प्लस 6y 15 है, 11y ऐड करके 22 आ गया। y कम्स टू बी 2 है, y 2 है, तो 3x प्लस 5y 3x प्लस 10 7, 3x माइनस 3, x कम्स टू बी -1। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया, राइट एवरीवन। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, सब बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। x और y की वैल्यू निकालनी है व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, x अपॉन 3 प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। ये आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। टेक योर 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्लास, क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। क्वेश्चन कैसे होगा, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट करना तो एलसीएम ले लीजिए या अलग अलग कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा x माइनस 1 3 माइनस आयोटा y माइनस 1 3 प्लस आयोटा, राइट। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज ऑल इक्वल टू आयोटा। ये कैसे बनेगा, 3 ब्रैकेट में x माइनस 1
माइनस आयोटा ब्रैकेट में x माइनस वन, 3 ब्रैकेट में y माइनस वन, आयोटा ब्रैकेट में y माइनस वन, अपॉन में 3 स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू आयोटा। ये रियल पार्ट्स हैं, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। 3x माइनस वन, 3y माइनस वन प्लस आयोटा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन प्लस वाई माइनस वन। ठीक है, आयोटा x माइनस वन था, माइनस अंदर ले गया, माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 10 आयोटा। तो 3x प्लस 3y माइनस टू मेरे लिए 0 हुआ, माइनस एक्स प्लस वाई गोज टू बी 10। तो एक इक्वेशन तो आपके पास यहाँ से बन गई कि 3x प्लस 3y आपका क्या है, 2 के इक्वल है, माइनस एक्स प्लस वाई आपके पास 10 है। 3x प्लस 3y 2 है, माइनस एक्स प्लस वाई 10 है, इंटू 3, 3x प्लस 3y 2 माइनस 3x 30, 6y 32, 6y कितना आ गया आपके पास, एक माइनस 3x एक प्लस 6, दोनों इक्वेशन ऐड हुई, 3y गोज टू बी 6y, y गोज टू बी 16/3, y की वैल्यू 16/3 है। तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई क्या था, 10 था, माइनस एक्स 16/3 10, माइनस एक्स 10 माइनस 16/3, 30 माइनस 16 14/3, x comes to be minus 14/3, x is equals to minus 14/3। ये दोनों वैल्यूज यहाँ से x और y की मैं बोलिए। ये ओह यस यस यस, यहाँ हमने एक ब्लंडर कर दिया क्लास, ये 3x माइनस वन माइनस 3 होना चाहिए था, ये इक्वेशन हो जाती फिर 3x प्लस 6। ओहो, पहले बता देते यार, इतनी बड़ी ब्लंडर करा दी। आइए एक बार करेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, सॉरी क्लास। यहाँ से देखिए, इधर देखेंगे, यहाँ से x प्लस वाई आपका 2 आ जाएगा, 3 कॉमन लेके हटाएंगे, x प्लस वाई 2 बनेगा। अब दो इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई 10, 2y 12 हो गया, y आ गया 6, x आ जाएगा 4। अब दिस विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू जी करेक्ट करने के लिए मुझे। आइए आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था एक और, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है, क्वेश्चन इक्वल है, इक्वालिटी पे है, तो भाई रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। पर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दे रखा है एक्स की पावर 4 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, इधर भी आयोटास मिक्स फॉर्म में, तो पहले इनको अलग अलग सेपरेट आउट करते हैं, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करेंगे। तो वो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 2x आयोटा, एक्स की पावर 4 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई, 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा वाई, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इंटू आयोटा इक्वेटेड टू 3 प्लस 1 4 प्लस आयोटा माइनस 5 प्लस 2y।
बेटा रियल पार्ट रियल्स के इक्वल इक्वेट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के। एक्स की पावर 4 माइनस 3x² गोज टू बी 4, 2x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 2y। -4 विल बी 0, एक्स की पावर 4 माइनस 4x² प्लस x² माइनस 4, यहाँ x² कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, x² माइनस 4 x² प्लस 1 0, x² 4 x² माइनस 1 नॉट वैलिड। नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें x की और y की क्या चाहिए, रियल वैल्यूज। यहाँ से बेटा जी x की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 2, एक बार आ जाएगी x की वैल्यू -2। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर टू दिस पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हमें क्या चाहिए बेटा, y चाहिए। इफ x is 2 तो y क्या होगा, 4 माइनस वाई माइनस 5 प्लस 2y, 9 इज गोइंग टू बी 3y, y इज गोइंग टू बी 3। तो बेटा जी एक x और y की वैल्यू क्या है, x 2 है y 3, एक आंसर ये हो सकता है। बेटा जी इफ x इज इक्वल्स टू -2, इफ x इज इक्वल्स टू -2 तो कैसे बनेगा, -4 माइनस वाई माइनस 5 प्लस 2y, -4 प्लस 5 1, 3y, y goes to be 1/3, y goes to be 1 by y आ गया 1/3, x है -2, x is going to be -2, y goes to be 1/3। क्लियर, पॉइंट समझ में आया सबको, अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ पे सॉल्व। अब हम लोग एक चीज़ निकालते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो देखते हैं और उनके कुछ रूल्स भी हैं। तो पहला है z आपका होता है a प्लस आयोटा b। आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं मॉडुलस ऑफ z, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड, वो होता है √a² प्लस b²। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, k मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू k इंटू मॉडुलस ऑफ z। k इज एनी स्केलर नंबर, k क्या है, स्केलर नंबर है, मतलब कि कांस्टेंट है एक तरीके से। देखिए z1 z2 का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 होगा। थर्ड मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 आपका मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ये आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी। अगली चीज आपके पास जो आती है दैट इज योर कॉन्जुगेट, दैट इज योर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है, रियल नंबर मिल जाता है। जैसे 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा है, 4 आयोटा स्क्वायर -4, -4 आपका रियल नंबर है। तो जैसे यहाँ पे z है a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट ऐसे डिनोट होता है a प्लस आयोटा b से, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या करेंगे, a² माइनस आयोटा स्क्वायर b², z इंटू जेड कॉन्जुगेट a² प्लस b² विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z², विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z²। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। z1 प्लस z2 के होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल ऑफ z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। z1 z2
Z3 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर? Z कॉन्जुगेट हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर, राइट? आई बात समझ में? मॉडुलस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये दो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं। मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 नहीं होता है। क्लियर हुई बात? आइए क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट के बेसिस पे क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 4 आयोटा। वी हैव टू गेट फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। हमारा Z हो गया 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का। पहले Z तो सिंप्लीफाई करें, कॉन्जुगेट तो बाद में निकालेंगे। Z क्या आया, पहले इसे सिंप्लीफाई करा, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। Z हो गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आपका जो Z है वो क्या बन गया, 3 माइनस 4 आयोटा 9 प्लस 16, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। Z है 3/25 माइनस 4 आयोटा बाई 25। Z है 3/25 माइनस 4/25, ये रहा। क्लियर हुआ? Z आ गया 3/25 माइनस 4 आयोटा बाय 25, Z आ गया। अब आपको क्या करना है, Z कॉन्जुगेट करना है। Z कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बस उसका साइन चेंज करके लिख दिया जाता है। ठीक है, माइनस 4 आयोटा की जगह क्या आ गया, प्लस 4 आयोटा बाय 25, बाकी सब नंबर सेम रहेंगे। ठीक, देखिए क्लियर है सबको इतनी बात? हाँ जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, a प्लस आयोटा भी हमें कह रहा है c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। प्रूव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरी बात जो प्रूव करनी है b बाई 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस। जितने बच्चों को आता है ऐसा क्वेश्चन वो ट्राई करेंगे एक बार। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान देते हैं। क्या आपके पास क्वेश्चन आया, सोल्यूशन पे आओ, ध्यान दीजिएगा। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या प्रूफ करना है, 1 करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्रूफ करना है। जेड क्या है, ए प्लस आयोटा बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, उसका मॉडुलस का स्क्वायर है। मॉडुलस का स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी अभी भी बताई थी, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ये पॉइंट टू रिमेंबर है। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। भाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्जुगेट से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा, सी माइनस आयोटा। पहला स्टेप हमने करा, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो क्या आ गया, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा, सी प्लस। सब पे कॉन्जुगेट अलग अलग हो गया, तो ये ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा, सी प्लस आयोटा। जब कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो a माइनस आयोटा भी दिस आया, दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन, दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1 and 2, a प्लस आयोटा भी, a माइनस आयोटा भी, c माइनस आयोटा, c प्लस आयोटा, c प्लस आयोटा, c माइनस आयोटा, कैंसिल 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 कैंसिल, here it goes to be a square plus b square 1, here it goes to be a square plus b square, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का प्लस 1। पहला पार्ट प्रूफ हुआ, पर मुझे बेटा जी b बाई ए 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 भी करना है, उसके लिए मैं यहाँ से b और a की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो व्हाट आई विल डू, सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए मेरे पास जो a प्लस आयोटा b है विच इज इक्वल टू c प्लस ए आयोटा माइनस अपॉन c माइनस आयोटा, मैं राइट साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो कैसे होगा, c प्लस आयोटा, c प्लस आयोटा से a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा होल स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a प्लस आयोटा b, c स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, 2c आयोटा c स्क्वायर प्लस 1, a प्लस आयोटा b, c स्क्वायर माइनस 1, 2c आयोटा अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, a प्लस आयोटा b, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, 2c आयोटा अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, a प्लस आयोटा b, c स्क्वायर माइनस 1, c स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आपने सिंप्लीफाई कर दिया, अब इधर आप कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे करेंगे, ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 1, c स्क्वायर प्लस 1, b इज इक्वल टू 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए b बाई ए, तो हैव टू फाइंड b अपॉन ए, तो हेयर b अपॉन ए इज गोइंग टू बी 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, b अपॉन ए 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 आपका प्रूफ हो गया। दोनों पार्ट आपने बहुत अच्छे से प्रूफ करे, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, राइट। सिमिलर ही एक ऐसा क्वेश्चन और हमारे पास आता है जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू ही प्रूफ करना है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, इफ a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, आपको कह रहा है प्रूफ करिए a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, एंड साथ ही साथ आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन बहुत क्लियरली सीधी सीधी बात कर रहा है कि x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आयोटा वाई। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप में टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, सीधे लेके खत्म करते हैं बात को, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं हमने। a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, x प्लस आयोटा वाई, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, x माइनस आयोटा वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कॉन्जुगेट बोथ साइड लेते ही
आपने सबका चेंज हो गया। ठीक, आप एक स्टेप और दिखा सकते हैं, कॉन्जुगेट की बार दिखा के फिर चेंज कर सकते हैं। हमने आपको डायरेक्टली करा दिया यहाँ पे, ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी एक्स प्लस आयोटा अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2 बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी आपका क्या बनेगा राजे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। ये कैसे बना, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। Here it goes to be a square plus b square c square plus d square equal to x square plus y square, hence proved, hence proved। बात समझ में आई सबको, क्लियर हुआ अच्छे से, क्वेश्चन क्लियर है। ये देखिए क्वेश्चन है, आपको इसमें प्रूफ करना है। आपको क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो 1 एक्स प्लस आयोटा वाई होल की पावर 1/3, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ए प्लस आयोटा भी है, ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। अब अभी तक पिछले क्वेश्चन में तो आप क्या कर रहे थे, कॉन्जुगेट निकाल रहे थे। यहाँ पे आपको नॉर्मल टर्म्स चाहिए तो आप कॉन्जुगेट नहीं करोगे, तो मतलब क्या करेंगे, आप दोनों तरफ से इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब पावर 1/3 है तो हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो बोथ साइड कैसे होगी, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस आयोटा वाई होल की पावर 1/3 ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ क्या करेंगे आप, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, क्यूबिंग बोथ साइड, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होल क्यूब एक्स प्लस आयोटा वाई ए क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी इंटू आयोटा प्लस 3 ए बी आयोटा का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला खोल दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई ए क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी इंटू आयोटा माइनस 3 ए बी स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई ए क्यूब माइनस 3 ए बी स्क्वायर प्लस आयोटा 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब एक्स हो गया ए क्यूब माइनस 3 ए बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। आपके एक्स की वैल्यू आ गई, वाई आ गया। हमने क्यूबिंग बोथ साइड करा, हमने एक्स और वाई निकाला। एक्स क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस 3 ए बी स्क्वायर। आप एक्स के लिए ए कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ए माइनस 3 बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर। वाई क्या है, 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी
3a² माइनस b²। दो वैल्यूज आ गई आपको ऐसे x/a और y/b। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए x/a प्लस y/b। दोनों को प्लस कर देते हैं। a² माइनस 3b², 3a² माइनस b², 4a² माइनस 4b²। 4 कॉमन ले लीजिए, a² माइनस b²। पहला पार्ट प्रूफ हुआ। दूसरा निकालना था x/a माइनस y/b। a² माइनस 3a² माइनस 2a² माइनस 3b प्लस 2b² प्लस 2b² माइनस 2 आ गया, a² माइनस b²। ये आ गया क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? दोनों तरफ से क्वेश्चन क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई डाउट? एनीवन? ध्यान देंगे आप सारे। यहाँ एक छोटी सी गलती हुई, ये माइनस 2b² जाएगा, माइनस बाहर लेंगे, प्लस b²। अब हम सुंदर से हैंडराइटिंग में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। राइट एवरीवन? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत कंफर्म पेपर्स में आता ही आता है। 5 मार्कर टर्म 1 के पूरे सब में आएगा, फाइनल में भी रिपीट होने के चांसेस हैं। जिनके स्कूल में नहीं आया होगा वो फाइनल्स में आ जाएगा, रिपीट भी हो सकता है, ऑप्शन में रह सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। You have a next question in front of you. Alpha or beta, they are the different complex number with the magnitude or the modulus of complex number, complex beta is equals to 1. आपको modulus of beta minus alpha 1 minus alpha conjugate beta चाहिए। तो यहाँ से बैक ऑफ द माइंड जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ये है, किसी भी मॉडुलस का चाहिए हो, अगर बहुत बड़ी टर्म है तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z² होता है। और जो z कॉन्जुगेट है, जो आपका z कॉन्जुगेट है, वो आपका इवेंचुअली हर नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। z1 प्लस z2 प्लस z3 होल कॉन्जुगेट विल गोज टू बी z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इस तरीके से रहेगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा बीटा क्या है? दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी नहीं लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हैं। हमें क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए। तो उसका थिंकिंग प्रोसेस अभी बताया था, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z²। तो आपको अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहली बात तो उन्होंने आपको गिवन कर दी कि मॉडुलस ऑफ बीटा क्या है? 1। आपको क्या निकालना है? इसका मॉडुलस चाहिए। किसका मॉडुलस चाहिए? इसका। तो जिस चीज का मॉडुलस चाहिए आप उसे ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। z कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट नॉर्मल कॉन्जुगेट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई 1 and 2 z इंटू जेड कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ये चीज़ करनी है। सॉल्विंग कैसे होगी? z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट z इंटू जेड कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर
बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। सिंपल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करी और कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में। मॉडुलस ऑफ बीटा पता है 1 है, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या बन गया 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा का मॉडुलस का होल स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, यहाँ लिखा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा जी क्या है, सेम है। इनको यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर आपके पास 1 आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड आपके पास 1 हुआ। तो जो आपको मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कौन सा बीटा चाहिए था, उसका आंसर 1 है। उसका आंसर क्या है 1 है। राइट एवरीवन, सबको अच्छे से क्लियर हुआ? राइट बेटा जी। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। देखिए का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में या 2 मार्कर से हर। फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल solution for the equation is 1 minus modulus of x is 2 की पावर x। कह रहा है कितनी ऐसी वैल्यूज हैं x की, वो भी नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब कि जीरो को छोड़ के कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जिस पे इक्वेशन 1 माइनस आइटा रेज़ टू पावर x 2 की पावर x इक्वेट होगी। तो कैसे वर्किंग करेंगे, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, दिस इज योर मॉडुलस। तो सोल्यूशन पे आइए, अंडर रूट 1 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर x इक्वल टू 2 की पावर x 2 की पावर 1/2 होल की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर x/2 2 की पावर x 2 की पावर x/2 दिस वे। अब x/2 x के इक्वल रखा आपने, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू x 2x माइनस x 0, x आपका 0 आ गया, x आपका 0 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल सोल्यूशन पे तो हमने देखा नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन क्या है। नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए हो गया x इज इक्वल्स टू 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होंगे 0 होंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितने आएंगे ZERO 0, मतलब कि 0 ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और नॉन जीरो मतलब कि इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर है बिग नो। तो नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। हाँ, जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन हो सकता है, पर जीरो को छोड़ के आप सोचें कोई और वैल्यू है तो वो आपके पास नहीं आ रही है। ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ बेटा जी अच्छे से सबको? हाँ जी। अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर ये √1 कहाँ से आया। बेटा जी ये वैल्यू क्या है, ये कह रहा है मॉडुलस के ऊपर है। किसके ऊपर है पुत्र, मॉडुलस के ऊपर है। मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर x। क्लियर हुआ, आई बात समझ में?